जयपुर के पावटा से बड़ी खबर है। अंतेला पुलिया के पास हुआ है भीषण सड़क हादसा। हरियाणा रोडवेज की बस ने खड़े ट्रक को मारी है टक्कर। हादसे में आधा दर्जन सवारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को पावटा उप जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया और ज्यादा गंभीर घायल मरीजों को जिला अस्पताल कोटपुतली रेफर किया गया है। दर्दनाक हादसा जयपुर के पावटा से बड़ी खबर आपको बता दें। दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ। अंतेला पुलिया के पास में भीषण सड़क हादसे में हरियाणा रोडवेज बस ने खड़े ट्रक को मारी है टक्कर और इस हादसे में आधा दर्जन सवारियों की दर्दनाक मौत होने की सूचना सामने आ रही है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को पावटा उप जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और जो ज्यादा गंभीर घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल कोटपुतली रेफर किया गया है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में रफ्तार का कहर और सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। अंतेला पुलिया के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बस थी और उसने एक खड़े ट्रक को टक्कर मारी। इस हादसे में आधा दर्जन सवारियों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। घायलों को पावटा उप जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया और जो अति गंभीर घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल कोटपुतली रेफर किया गया है। बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में आधा दर्जन सवारियों की मौत की जानकारी। 6 से 7 लोग हो सकते हैं जिनकी मौत इस सड़क हादसे में हुई या फिर जो गंभीर घायल हैं उनको लेकर भी अपडेट अभी यही आ रही है कि उन्हें कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जयपुर के पावटा से बड़ी खबर है। अंतेला पुलिया के पास में भीषण सड़क हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन सवारियों की मौत हो गई। दर्दनाक मौत और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। चलिए पावटा से सहयोगी लक्ष्मी नारायण जुड़े। लक्ष्मी नारायण, काफी दर्दनाक ये सड़क हादसा जिसमें आधा दर्जन सवारियों की मौत हुई है। पूरी घटना को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है अभी और वो बताइए। लक्ष्मी नारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। पूरी जानकारी चाहते हैं इस हादसे पर, क्या जानकारी? ये पावटा के नजदीक अंतेला गांव है। वहां पर हरियाणा रोडवेज थी जो अनियंत्रित होते हुए एक खड़े चलते हुए ट्रोले के अंदर मारी है टक्कर, जिसकी वजह से 3 व्यक्तियों की वहीं पे घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाकी 16 आदमियों को पावटा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तथा 5 आदमियों को अंतेला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 2 आदमियों को सापरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। दर्दनाक हादसा इतना अधिक था कि बस पूरी फट गई ऊपर से। इतनी भयंकर थी, लोग सब चीखें निकल रही है। सत्यनारायण, यकीनन यह हादसा दर्दनाक रहा होगा, लेकिन कारण क्या सामने आ रहा है? क्या पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था लक्ष्मी नारायण इस बस ने? बस का अभी पूर्ण कारण नहीं आया है, मालूम सामने आया है, लेकिन वो अनियंत्रित होकर के सामने चल रहे ट्रोले के अंदर टक्कर मारी है। ठीक है लक्ष्मी नारायण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की तस्वीरें, किस तरह से जो जख्मी हुए हैं उनकी भीड़ से अस्पताल पूरा का पूरा नजर आ रहा है भरा हुआ। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा सवारियों की अभी कैजुअलिटी की जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है जिन लोगों की मौत इस हादसे में हुई। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले सहयोगी हमें जानकारी भी दे रहे थे कि करीब 15 से 16 लोग इस हादसे में जख्मी हुए जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ की स्थिति ज्यादा गंभीर थी, उसे देखते हुए उन्हें कोटपुतली में रेफर किया गया है। उप जिला अस्पताल में कुछ लोग हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा रोडवेज बस की, उस तस्वीर को जिसके जरिए इस हादसे की भयावहता साफ तौर पर अंदाजा उसका लगाया जा सकता है, क्योंकि जो अगला हिस्सा है बस का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें जरा देखिए, और ये तस्वीरें इसीलिए देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम सड़क हादसों की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना की, संभवतः इस घटना में कारण और कोई हो सकता है कि नियंत्रण खो दिया हो ड्राइवर ने, लेकिन फिर भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और उनके कायदों के अंदर रहना, उस दायरे में रहना क्यों जरूरी है किसी के लिए भी, वो इस हादसे के बाद इस तस्वीर को देखकर कम से कम समझना जरूरी होगा। इस बस को देख करके ये पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि बस वाकई में एक वाहन के तौर पर पहले थोड़ी घंटों पहले नजर आ रही होगी, एक अच्छा वाहन था, लेकिन इस सड़क हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद में सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ये बस नजर आ रही है। अब आप सोचिए कि जो लोग इसमें मौजूद होंगे, जो लोग बच गए हैं, वाकई में बहुत लकी हैं, क्योंकि इतने भीषण सड़क हादसे में उनका बचना, जिंदगी खत्म नहीं होना भी एक बहुत बड़ा संकेत कि जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी जिंदगी इस हादसे में खत्म हो गई।